तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, वो एम्परर जो होता है वो दोबारा से रिवाइव हो जाता है, जिसे देखते के साथ ही सभी के सभी लोग जो होते हैं वो उस एम्परर के सामने झुक कर उसे ग्रीट करने लगते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो लिनियो होता है वो भी समझ जाता है कि वो इस एम्परर की पावर का सामना जो है वो नहीं कर पाएगा, इसीलिए अब लिनियो जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है और अपने मन में सोचता है कि ये पर्सन तो पावर के मामले में इनविजिबल है। और लिनियो को वहां से भागता हुआ देखने के बाद में वो एम्परर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि क्या तुम भागना चाहते हो, लेकिन इस चीज के लिए काफी ज्यादा देर हो गई। और उसके इतना बोलते ही लिनियो भी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि मेरी वॉर बॉडी, मेरी कल्टीवेशन, डिवाइन सेंस, यहाँ तक कि जो गॉड किंग ऑर्डर है वो सभी का सभी इसके द्वारा सील कर दिया गया। सच बताऊँ तो ऐसा लग रहा है कि इस बार मेरे पास में जीतने का कसम से कोई भी चांस नहीं है। तो क्या सच में यही एक ट्रांसलेट किंग रियलम के कल्टीवेटर की पावर होती है? और लिनियो के इतना सोचते के साथ ही वो एम्परर जो होता है वो लिनियो को अपनी तरफ खींचने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से एक पर्सन जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आकर जो लिनियो होता है उसे बचा लेता है। जिसके बाद में अब हम उस पर्सन को देखते हैं जो कि एक ओल्ड मैन होता है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा लिनियो की तरह ही लग रहा होता है। और अब उस ओल्ड मैन को देखते के साथ ही वहाँ पर बैठे हुए बंदे भी हैरान रह जाते हैं और एक पर्सन हैरान होते हुए बोलता है कि एक मिनट क्या ये सुप्रीम जिंग चैन है, लेकिन आखिर ये इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो गया? ये तो पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन जो होता है वो अचानक से अपना अटैक जो होता है वो कर देता है, जो कि सीधे जाते के साथ ही उस एम्परर से टकराता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वो एम्परर भी लिनियो से काफ़ी पीछे हट जाता है। जिसके बाद में अब वो पर्सन जो होता है वो लिनियो के ऊपर अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगता है। लिनियो से बोलता है कि ठीक है, हम लोगों को यहाँ से जाना होगा। और अब इतना बोलते के साथ ही वो अचानक से ही लिनियो को लेकर वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि लिनियो और वो ओल्ड मैन जो होता है वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। और जो लिनियो होता है वो उस ओल्ड मैन से बोलता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर तुमने मेरी जान यहाँ पर क्यों बचाई है। जो सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो लिनियो को बताता है कि जो सीनियर लिंग जुआन थे उन्होंने बहुत ही लंबे टाइम पहले इस चीज़ को प्रेडिक्ट कर लिया था कि तुम यहाँ पर आओगे, तो इसीलिए मैं तुम्हारे ही आने का यहाँ पर इंतज़ार कर रहा था। और इससे अलग अगर बात की जाए उस वियर्ड एम्परर की, तो तुम्हें उसकी टेंशन लेने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चूंकि वो अभी अभी ही उठा है तो उसकी पूरी पावर जो है वो रिकवर नहीं हुई है, तो इसीलिए अभी वो एंसिस्टर लैंड से बाहर नहीं जाने वाला। जो सुनकर अब लिनियो जो होता है वो उससे बोलता है कि सीनियर, मैं आपसे एक और चीज़ है वो पूछना चाहता हूँ। मेरा एक दोस्त था जिसका नाम कि लुओ डोंगबिन था, और वो मेरे साथ में ही ओरिजिन लैंड के अंदर आया था, लेकिन अचानक से वो मुझसे यहाँ पर बिछड़ गया। तो क्या आपको उसके बारे में कोई न्यूज़ पता है? और अब लिनियो की इस बात को सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो भी अचानक से हैरान रह जाता है। और वो हैरान होते हुए लिनियो से बोलता है कि क्या तुम स्वॉर्ड इमोर्टल लुओ डोंगबिन की बात कर रहे हो? क्या वो तुम्हारा दोस्त है? जो सुनकर लिनियो जो होता है वो भी उसे हाँ बोल देता है। तभी वो ओल्ड मैन लिनियो को बताता है कि हाँ, वो भी जो लैंड ऑफ रीइंकार्नेशन है वहीं से ही आया था और उसके अंदर काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है, तो इसीलिए चलो मैं तुम्हें उसके पास में लेकर चलता हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो लिनियो को लेकर एक दूसरी जगह पर आ जाता है। और वहाँ पर आने के बाद में एक केव की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि लुओ डोंगबिन जो है वो इस केव के अंदर है, जो कि अब पूरी तरह से उठ चुका है, क्योंकि उसकी कल्टीवेशन जो है वो इस टाइम पर सुप्रीम रियलम पर जा चुकी है। लेकिन ये काफ़ी दुख की बात है कि एक थ्रॉन होल्डर जो था उसके द्वारा इसके ऊपर अटैक कर दिया गया था, जिस कारण ये काफ़ी बुरी तरह से इंजर्ड हो गया था। अगर मैंने इसे सही टाइम पर नहीं ढूंढा होता तो इसकी वहीं पर ही मौत हो जाती। जो सुनकर अब लिनियो जो होता है वो भी लुओ डोंगबिन के पास में आ जाता है, जिसे देखने के बाद में लुओ डोंगबिन भी लिनियो से बोलता है कि लिनियो, मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी जल्दी ग्रो कर जाओगे, सच में तुम्हारी पावर काफ़ी बढ़ चुकी है। जो सुनकर लिनियो जो होता है वो लुओ डोंगबिन से बोलता है कि तुम्हें अपनी जगह से हिलने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, तो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। और इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो अपने पास से फर्नेस जो होता है उसे निकाल लेता है, जो देखने के बाद में वो ओल्ड मैन लिनियो से बोलता है कि चलो अब इसकी जान जो है वो बच जाएगी। सच बताऊँ तो मैं भी इसे हील करना चाहता था, लेकिन मेरे पास में मटेरियल ही नहीं थे जिससे कि मैं इसे हील कर सकूँ। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो अपनी पिल को रिफाइन करना शुरू कर देता है, जहाँ पर कि हमारा व्यू अब 7 दिनों के बाद आ जाता है, जहाँ पर कि लिनियो ने पिल को रिफाइन कर लिया होता है। और उस पिल को वो डोंगबिन को देते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, ये पिल जो है उसका नाम सुप्रीम स्पिरिट पिल है, इसकी मदद से तुम अपनी जो इंजरी है उसे पूरी तरह से रिकवर कर लोगे। जो सुनते के साथ ही वो डोंगबिन जो होता है वो उस पिल को खा लेता है और उस पिल को खाते हुए बोलता है कि बहुत बहुत शुक्रिया। और इससे अलग मुझे लगता है कि हम लोगों को यहाँ पर अभी और भी ज़्यादा मेहनत जो है वो करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं और जो सुप्रीम चैन है, अगर हम लोगों की पावर को मिलाकर भी बात की जाए तो मुझे नहीं लगता कि हम वियर्ड क्लैन से निपट पाएंगे। और लुओ डोंगबिन की इस बात को सुनकर वो ओल्ड मैन जो होता है वो लुओ डोंगबिन से बोलता है कि ब्रदर लुओ, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि असल में यहाँ पर जो रियल गेम चेंजर है वो कोई और नहीं बल्कि लिनियो है।
और इतना बोलकर जो वो डोंगबिन होता है वो लिनियो से बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। जो सुनकर लिनियो जो होता है वो उससे पूछता है कि क्या ये जो चीज़ तुम मुझे देने वाले हो वो वियर्ड एम्परर से रिलेटेड है। जो सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो लिनियो को बताता है कि हाँ बिल्कुल, अगर उस टाइम पर जो ये वियर्ड एम्परर है ये ना होता तो हम लोग जो है वो सक्सेस जरूर होता हो जाते। सच में ये बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है कि जो सीनियर लिन जुआन थे वो उससे यहाँ पर लगा हुआ जो बैरियर है उसे नहीं तोड़ पाए। और अब वियर्ड एम्परर के नाम को सुनते के साथ ही वो डोंगबिन भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ये वियर्ड एम्परर जो है वो कब जाग गया। जो सुनते के साथ ही लिनियो जो होता है वो उसको बताता है कि वो 7 दिन पहले ही जाग चुका है। और इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो उस ओल्ड मैन की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, मुझे बताओ कि आखिर तुम असल में मुझे क्या देना चाहते हो। जो सुनकर वो ओल्ड मैन जो होता है वो लिनियो से बोलता है कि तुम्हें मैं जो चीज़ देने वाला हूँ असल में वो कोई दूसरी चीज़ नहीं है बल्कि मैं खुद ही हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो ओल्ड मैन एनर्जी में बदल कर सीधे जो लिनियो होता है उसकी बॉडी के अंदर चला जाता है। और उस ओल्ड मैन को इस तरह से अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस करता हुआ देख कर लिनियो भी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या ये इतना बड़ा सेक्रीफाइस जो था वो इस चीज़ के लायक भी था। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो अपनी कल्टीवेशन को करने लगता है। कल्टीवेशन को करते हुए अपने मन में सोचता है कि वियर्ड क्लैन और जो 12 यूनिवर्स है उन दोनों को देखा जाए तो ये ओरिजिनली दोनों ही एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट साइड है, जैसे कि ये नियांग होता है। अगर हम लोग जो है वो इस प्रॉब्लम को कम्प्लीटली ख़त्म करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें जो दोनों लॉ है उन्हें समझना होगा। हमें जो 12th यूनिवर्स का डाउ ऑफ लॉ है उसे भी समझना होगा और उसी के साथ में वियर्ड क्लैन के भी डाउ ऑफ लॉ को समझना होगा। अब समझ में आया कि आखिर जो सीनियर जिंग चुआन थे उन्होंने यहाँ पर धोखा क्यों दिया था। असल में उन्होंने धोखा नहीं दिया था बल्कि वे वियर्ड क्लैन के अंदर इसीलिए आए थे ताकि वे वियर्ड क्लैन का जो डाउ ऑफ लॉ है उसे समझ सके। और चूंकि मैंने जो ये सुप्रीम थे इनकी पूरी कल्टीवेशन जो है उसे एब्जॉर्ब कर लिया, उसी के साथ में सीनियर लिन जुआन के द्वारा छोड़ी गई एनर्जी को भी मैंने एब्जॉर्ब कर लिया। इस कारण अब मैं हाफ स्टेप सुप्रीम रियलम पर जो है वो पहुंच चुका हूँ। और अब इतना बोलते ही लिनियो की बॉडी के अंदर से बहुत ज़्यादा ऑरा निकलने लगता है, जिसे देखने के बाद में जो वो डोंगबिन होता है वो अपने मन में सोचता है कि इसकी कल्टीवेशन हाफ स्टेप सुप्रीम रियलम पर होने के बाद भी इसका ऑरा जो है वो मेरे सुप्रीम रियलम के ऑरा से ऊपर जा चुका है। सच में जो लिनियो है वो एक सुप्रीम जीनियस है जिसके की जैसा दूसरा जीनियस जो है वो कोई भी नहीं हो सकता। और लुओ डोंगबिन के इतना सोचते के साथ ही जो लिनियो होता है वो लुओ डोंगबिन से बोलता है कि चलो तो आप जो एंशिएंट सिटी है उसके अंदर वापस चलते हैं, क्योंकि वैसे भी वहाँ पर काफ़ी सारे लोगों से हिसाब बराबर करना है। जो सुनते के साथ ही लुओ डोंगबिन भी लिनियो से बोलता है कि सच बताओ तो मैं भी एंशिएंट सिटी के अंदर जाना चाहता था लेकिन मैं गलती से वियर्ड क्लैन के अंदर फंस गया, लेकिन यहाँ पर मैंने जो रीइंकार्नेशन कल्टीवेशन है उसे अवेकन किया, तो इसीलिए तुम कह सकते हो कि यहाँ पर आना भी मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहा। जो सुनते के साथ ही जो लिनियो होता है वो उसे बोलता है कि चलो ये काफ़ी अच्छी बात है कि तुमने एंशिएंट सिटी के अंदर शुरू में ही नहीं गए, नहीं तो ऐसा हो सकता था कि जो एंशिएंट सिटी के अंदर कुछ बेकार लोग हैं बेफालतू के, तुम उनके चक्कर में फंस जाते। तो चलो अब उन लोगों से चलकर अपना स्कोर सेटल करते हैं। और अब लिनियो के इतना बोलते ही हमारा व्यू एंशिएंट सिटी के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि एक पर्सन चिल्लाते हुए बोलता है कि लिनियो तो अभी तक नहीं मरा है, अगर वो वापस आ गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। जो सुनकर दूसरा बंदा बोलता है कि उसके ऑरा को देखने के बाद में मैं बता सकता हूँ कि लिनियो पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। जो सुनकर टियानजुन जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि क्या हुआ, अगर वो पावरफुल भी हो चुका है तो क्या तुम्हें लगता है कि वो अकेला पूरी एंशिएंट सिटी के साथ में फाइट कर लेगा। और तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि जो लिन ली है वो अभी भी हमारे पास में है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि हाँ लिन ली भी जो है वो 12th यूनिवर्स से ही बिलोंग करता है और उसने तो यहाँ पर लिनियो का आने के बाद में काफ़ी अच्छा ध्यान भी रखा था। और चूंकि अब लिनियो ने गद्दारी की है तो इसीलिए मुझे लगता है कि वो भी लिनियो से बदला ज़रूर लेगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो ऊपर की तरफ देख कर चिल्लाते हुए बोलता है कि 1 मिनट वहाँ पर देखो, जो लिनियो है वो वापस आ चुका है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो लुओ डोंगबिन के साथ में वहाँ पर आ चुका होता है। और अब लिनियो के वहाँ पर आते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो भी यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।